अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना सेकंड लास्ट लेसन जो है वो लेसन 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लैंग्वेज प्लानिंग एंड लैंग्वेज पॉलिसी। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, इस वजह से इस लेसन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। पहले पार्ट में मैं पहले 4 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगी और अगले जो 2 पार्ट्स होंगे उनमें 3-3 टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा टॉपिक्स हैं, ठीक है? और ऊपर से थोड़े लेंथी भी हैं और थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं याद करने के लिए, बट आपको कॉन्सेप्ट ईज़ी वे में दूँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ईज़िली आप लोगों को समझ आ जाएगी, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा तो आप काफ़ी कुछ अपने से लिख सकेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले विदाउट टाइम वेस्टिंग। टॉपिक 69 है अंडरस्टैंडिंग द टर्म प्लानिंग। पहले हम प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम प्लानिंग की बात करें तो बताते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लैरिफाई द टर्म प्लानिंग बिकॉज एज अ कॉन्सेप्ट इट कट अक्रॉस डिसिप्लिन्स दैट ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन सब्जेक्ट्स। लाइक प्लानिंग वो कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बहुत सारी फील्ड्स में जो है वो इस्तेमाल होती है। लाइक ये कवर करती है वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स को, या अप्लाई होती है वेरियस फील्ड्स में। अगर हम उन फील्ड्स की बात करें तो उनमें हमारे पास आर्किटेक्चर आ जाता है, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाता है, सोशियोलॉजी आ जाता है, टूरिज्म आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर फील्ड्स बताए गए हैं जहाँ पर लैंग्वेज प्लानिंग यूज़ होती है। अगर हम लैंग्वेज प्लानिंग की डेफिनेशन देखें अकॉर्डिंग टू फ्लोडी, तो बताते हैं कि लैंग्वेज प्लानिंग कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन आइसोलेशन फ्रॉम इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू फ्लोडी यहाँ पर बताया गया है कि लैंग्वेज प्लानिंग के बारे में सोसाइटी पर गौर किए बगैर बात नहीं की जा सकती। लाइक हमें सोशल फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, इनके बगैर इस पर बात नहीं हो सकती, चूँकि लैंग्वेज प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन शामिल होती है, ठीक है। इसलिए आपको सोशल साइंसेस की ज़रूरत होती है आइडिया लेने के लिए, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू फ्लोडी बताया गया, उसके वर्ड्स हैं, आपने इसको याद करना। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू रूबिन यहाँ बताया गया है प्लानिंग की डेफिनेशन कि प्लानिंग इज एन एक्टिविटी वेयर बाय गोल्स आर एस्टेब्लिश्ड, मीन्स आर सेलेक्टेड एंड आउटकम प्रेडिक्टेड इन अ सिस्टमेटिक एंड एक्सप्लिसिट मैनर। यानी कि वो बताता है कि प्लानिंग शामिल है गोल को सेट करने में, मेथड्स को चूज़ करने में और फिर रिजल्ट को प्रेडिक्ट करने में सिस्टमेटिकली और क्लियरली, ठीक है। लाइक हम गोल को सेट करते हैं एंड देन उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं, उसके रिजल्ट को, कोई भी हमारा डिजायर्ड आउटकम निकल के आता है तो हम उसको जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू रूबिन बताया गया है, आपने ये भी डेफिनेशन याद रखनी है। देन नीचे हमारे पास शेरमरहॉर्न, हंट और ओसबर्न के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, वो बताते हैं कि प्लानिंग एज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन विच रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर डेवलप्ड। यानी कि वो बताते हैं कि प्लानिंग जो है वो एक तरह से एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव है, यानी कि हम गोल को सेट करते हैं और रूल्स को हम क्रिएट करते हैं, प्रोसीजर्स को, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं कि अचीव करते हैं जो भी हमारा डिजायर्ड आउटकम होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम डेविड की बात करें, वो बताता है रिगार्ड्स प्लानिंग एज प्लॉटिंग ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि ये एक तरह से मैपिंग आउट और डिज़ाइन करना कोर्स को, प्लान को, ये उसके बारे में है जो कि इनके अकॉर्डिंग बताया गया प्लानिंग की डेफिनेशन। हिलगर्ट और लेनर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, वो बताते हैं, उन्होंने देखा इसको अनएनिमियसली व्यू प्लानिंग टू बी अबाउट व्हाट शुड बी डन इन द फ्यूचर। वो बताते हैं कि ये एक तरह से प्लानिंग इन्वॉल्व होती है कि फ्यूचर में क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है, जिसमें गोल्स और स्ट्रेटजीज शामिल होती हैं, ठीक है। एंड देन नीचे बताते हैं कि वट एवर द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्लानिंग इज अबाउट फॉर्मुलेटिंग फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटेजी कोर्स ऑफ एक्शन टू डील विद अ गिवन प्रॉब्लम। यानी कि इन्वेस्टिगेशन का कोई भी शोबा फील्ड हो, ठीक है, प्लानिंग किसी मसले से निपटने के लिए, किसी भी मसले से निपटने के लिए फ्यूचर का स्ट्रेटेजिक तरीकाकार देने के बारे में है, ठीक है। और ये पॉइंट रेलेवेंट और वैलिड मालूम होता है। एंड देन नीचे बेसिन के अकॉर्डिंग बताया गया, वो देखता है सीम्स टू मीन दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट इज ऑफन कंडीशनड बाय फॉर्मलिस्टिक एसेंस। यानी कि वो कहता है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कुछ भी, ये अक्सर जो है वो शेप्ड होता है उसके फॉर्मल करेक्टरिस्टिक्स से, यानी कि इसके पीछे बाकायदा करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनसे ये शेप्ड हुआ होता है, तब जाकर हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। एंड देन नीचे बताया गया है कि प्लानिंग इज नॉट अ न्यूट्रल हाइजेनिक कॉन्सेप्ट बट अ प्रैक्टिस एम्ड एट चेंजिंग और अफेक्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स और अ कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि प्लानिंग ये सिर्फ एक न्यूट्रल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिस है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसका मकसद क्या होता है, वाक़यात हैं जो एक्शंस होते हैं उनको तब्दील करना या उस पर असरअंदाज होना। लाइक प्लानिंग के थ्रू हम जो भी चीज़ के बारे में प्लान कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, प्लान करने के बाद वो बाज़ दफ़ा इफ़ेक्टिव भी हो सकता है, बाज़ दफ़ा लोगों पर इफ़ेक्ट भी डाल सकता है, ठीक है। उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के उसके असरात हो सकते हैं। उसके अलावा नीचे बताया गया कि प्लानिंग जो है वो डील करती है विद इश्यूज दैट अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटीज इन विच ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट। तो जो बात अभी मैंने आपको ऊपर बताई है कि प्लानिंग जो होती है ये इश्यूज़ के साथ डील करती है और ये सम टाइम इफेक्ट डालती है ऑर्गेनाइजेशन पर भी, सोसाइटीज़ पर भी, ह्यूमन बींग्स पर भी जो आपस में इंटरेक्ट करते
करते हैं, ठीक है। एंड देन नीचे टॉलिफ्सन के अकॉर्डिंग वो नरेट करता है सच एज इंसिडेंट इन विच अर्बन प्लानिंग एंड लैंग्वेज प्लानिंग बेस्ड अपॉन हिडन माइक्रो कैपिटलिस्टिक एजेंडा आर सब्टली इंटरवोवन। वो बताता है टॉलिफ्सन यहाँ पर बेसिकली वो यहाँ पर एक स्टोरी या फिर आप कह सकते हैं कि एक सिचुएशन बताता है कि जहाँ शहरों और लैंग्वेज की प्लानिंग जो है इस तरीके से की जाती है जिससे क्या होता है कि सरमायादारी को फ़ायदा होता है या फिर आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, लेकिन वो इस एजेंडे को ओपनली तस्लीम नहीं करते, लाइक वो इसको ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। प्लानिंग का एम क्या होता है इसके टू चेंज सिचुएशन, ठीक है, और अपने नताइज की वजह से इम्पैक्ट डालता है पॉजिटिवली और नेगेटिवली लोगों पर, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट पॉजिटिवली नेगेटिवली जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों तरह का हो सकता है, ठीक है, और वो जो होते हैं गवर्नमेंट वो इसके थ्रू डिसीजन करके फ़ायदा ले लेते हैं बट इसको ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पाते या इसको ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये बात यहाँ पर एक बताई गई है, ठीक है, जिसको एजेंडा का नाम दिया गया है। एंड देन नीचे हमारे पास स्कॉलर्स एमजे मिनट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, वो बताता है कि प्लानिंग जो है इज कंसर्न विद मैनिपुलेटिंग थिंग्स नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग दैम, यानी कि जो हमारे पास प्लानिंग है उसका क्या मतलब है कि मैनिपुलेट करना चीज़ों को, मतलब कि कंट्रोल करना, जितने भी हमारा गोल है उसको कंट्रोल करना प्रॉपरली और उसके बाद अचीव करना जो भी हमारा डिज़ायर्ड आउटकम है, जो भी हम आउटकम या रिजल्ट हम अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्लानिंग इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम आइडियोलॉजी बिकॉज बोथ सर्व इंटरेस्ट टू बी पावरफुल टू द पावरफुल। इधर क्या बताया गया कि प्लानिंग एक तरह से आइडियोलॉजी की तरह है, ठीक है, एक नज़रिए की तरह है, पावर में रहने वालों के मफादात को पूरा करती है। तो ये भी एक चीज़ है, ठीक है, प्लानिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके अलावा नीचे अल्मेंडिगर एंड चैपमैन के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि प्लानिंग नाउ इनकम्पस सच अ वैरायटी ऑफ इश्यूज दैट वन कुड इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम सेविंग द प्लैनेट टू वेयर स्विंग्स शुड गो इन आर चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड। सो आपको इस लाइन से अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर हम मतलब देखें इसका तो इन दोनों ने जो है ये जो नाम यहाँ बताया गया अल्मेंडिगर एंड चैपमैन के अकॉर्डिंग इन्होंने तस्लीम किया था कि आजकल प्लानिंग कवर करता है वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, ठीक है। अब वो वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स में हमारे पास इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक आ जाता है, लाइक फ्रॉम सेविंग द प्लैनेट, एवरीथिंग फ्रॉम सेविंग द प्लैनेट। तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन आ जाता है, इससे लेकर कहाँ तक के टॉपिक्स, लाइक कहाँ कहाँ स्विंग्स को प्लेस करना है बच्चों के प्ले ग्राउंड में, उन सबको जो है ये कवर करता है। तो इतनी बेसिक चीज़ों में जो है वो प्लानिंग यूज़ होती है, ठीक है, ये यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। यहाँ पर डिफरेंट स्कॉलर्स के लिंग्विस्ट के नाम हैं जो कि थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, उनको याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट आप लोगों के एग्ज़ाम में ये चीज़ आ सकती है, इस वजह से आपने थोड़ा सा अटेंशन देना है, ठीक है, थोड़ा टाइम निकाल के इन कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा लाजमी याद करना है, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। जब हम एक दफ़ा किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली अंदर सेव हो जाती है, लेकिन जब हम एक चीज़ को बार बार रट्टा लगाते हैं ना तो वो चीज़ हमारे माइंड में नहीं बैठती। आप उसको जितना मर्ज़ी कर लें, आप 1-2 टॉपिक्स याद कर सकते हैं रट्टा लगा के, बट बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ आपके माइंड में नहीं बैठ सकते। लेकिन हमने एक नज़र किसी चीज़ से मारी हो ना तो वो चीज़ थोड़े बहुत जो है वो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में सेव हो जाता है। तो ये मेरा ये एक्सपीरियंस है, आप लोग इसको एक दफ़ा फ़ॉलो करेंगे तो आपको भी इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 70 डिफाइनिंग लैंग्वेज प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग की बात करें तो एक तरह से इज़ एन इशू है दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ नंबर ऑफ डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। अगर हम इशू के तौर पर देखें तो यहाँ पर वर्ड ऑफ बताता है कि डिफाइन करता है लैंग्वेज प्लानिंग को एज एन अटेम्प्ट टू इंटरफेयर डेलिब्रेटली विद द लैंग्वेज ऑफ वन इट्स वैरायटी। यानी कि उसका कहना है कि लैंग्वेज प्लानिंग किसी लैंग्वेज या उसके जो मुख्तलिफ वेरिएंट होते हैं उनके साथ जानबूझकर जो है वो एक तरह से गड़बड़ के मुतरादिफ है। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि कंट्री है, ठीक है, उसके मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जो कि उसके बॉर्डर पर बोली जाती हैं, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है प्रमोट करना सिर्फ एक लैंग्वेज को एज अ लैंग्वेज जो कि प्राइमरी लैंग्वेज हो फॉर एजुकेशन। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होगा कि लैंग्वेज पॉलिसी इंटेंशनली जो है वो असरअंदाज होगी, ठीक है, कि कैसे लैंग्वेज यूज़ होगी सोसाइटी में। तो इस तरह लोग जो है वो डिसएग्री भी हो सकते हैं, ठीक है, लाइक फॉर इंस्टेंट कि कुछ लोग जो हैं वो उस लैंग्वेज के हक़ में नहीं हैं, तो इस तरह से वो चैलेंज फेस कर सकते हैं। लेकिन इसका इंटेंशन इसके पीछे क्या है वो उन्हें समझ नहीं आएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बता रहे हैं कि इंटरफेयर करता है डेलिब्रेटली, कि डेलिब्रेटली इंटरफेयर कर सकते हैं, जानबूझकर जो है वो गड़बड़ के मुतरादिफ हो सकता है। उसके अलावा वायलेस के अकॉर्डिंग उसका ओपिनियन क्या है कि लैंग्वेज प्लानिंग इंटेल्स द इंफॉर्मेशन
and implementation of a policy designed to prescribe or influence the language and varieties of language। ये सारा बताया गया है कि वायलेस के अकॉर्डिंग उसका मानना क्या है कि ये ज़्यादा रूल्स और गाइडलाइंस जो हैं उन वो बनाने के बारे में है, ये कंट्रोल करने के लिए कि कौन सी लैंग्वेज या डायलेक्ट यानी कि लैंग्वेज की जो एक किस्म होती है वो यूज़ होगी, कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी और क्यों यूज़ होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फसोल्ट की बात करें तो वो बताता है लैंग्वेज प्लानिंग इज़ यूजली सीन एज एन एक्सप्लिसिट चॉइस अमंग अल्टरनेटिव्स, यानी कि जितने भी अल्टरनेटिव्स होते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन को चूज़ करना लैंग्वेज प्लानिंग होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आगे जो चीज़ बता रहा है कि दिस इज टर्न इम्प्लाइज दैट देयर हैज़ बीन एन इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स विद द वन दैट इज चूजन हैविंग बीन इवैल्यूएटेड एज द बेस्ट, यानी कि उसका मानना ये है कि ये डेलिबरेटली जोर डालता है एक डिसीजन पर सिलेक्ट करने के लिए मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। यानी कि मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स में से शौरी तौर पर क्या होता है कि बेहतरीन ऑप्शन का इंतखाब शामिल है, ठीक है। उसके अलावा फिशमैन किस तरह देखता है लैंग्वेज प्लानिंग को बताता है, इज डन एट द नेशनल लेवल एंड डिफाइन इट एज द ऑर्गेनाइज्ड परस्यूट ऑफ सोल्यूशन टू लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। तो फिशमैन जो है उसका मानना है, वो हाईलाइट करता है लैंग्वेज प्लानिंग जो है वो शामिल है डेवलप करने में स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटजी जो कि एड्रेस करता है प्रॉब्लम्स को रिलेटेड टू लैंग्वेज यूज नेशनल लेवल पर, ठीक है। और ये सब जो है वो लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स होती हैं, ठीक है। एंड देन नीचे हमारे पास आ जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डज लैंग्वेज प्लानिंग इज ऑथराइज्ड टू लेजिस्लेट थ्रू पॉपुलर विल एंड कंसेंट, यानी कि वो बताते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो डिसीजंस होते हैं अबाउट लैंग्वेज प्लानिंग, जैसे कि इसमें हमारे पास लैंग्वेज पॉलिसीज हो सकती हैं, रेगुलेशन हो सकता है, ये सब बनते हैं रजामंदी और अप्रूवल पर पॉपुलेशन के थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो होता है, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं वोटिंग के थ्रू, कॉन्सेंसस बिल्डिंग जो होता है, उन सब के थ्रू क्या होता है कि एक डिसीजन उसको लेट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसमें क्या होता है कि लैंग्वेज प्लानिंग के बारे में जितने भी डिसीजन होते हैं उसमें प्रॉपरली वो कह रहे हैं कि रजामंदी होती है, अप्रूवल होता है पॉपुलेशन के थ्रू। देन नीचे हमारे पास है कि रिपोर्ट्स की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाता है गैल्बेली रिपोर्ट, द सेनेट कमेटी रिपोर्ट ऑन नेशनल लैंग्वेज पॉलिसी एंड द ली बियांको रिपोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया एंड द बलक रिपोर्ट। तो ये सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो उन्होंने बताया है कि अगर हम बात करें गैल्बेली रिपोर्ट की ऑस्ट्रेलिया में और यूके में बलक रिपोर्ट की, तो इन जैसी रिपोर्ट्स को जो है वो हुकूमत की मंजूरी हासिल थी और इन्हें जो है वो जायज़ समझा जाता था क्योंकि ये हुकूमत की तरफ से ऑथराइज थी और इन्हें सियासी जो हमायत है वो हासिल थी, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है। अपने नाम याद रखने हैं, अगर आपसे रिपोर्ट्स का पूछा जाएगा तो इन नामों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा लैंग्वेज प्लानिंग कैन क्रिएट एज मेनी प्रॉब्लम्स एज इंटेंड और क्लेम टू सॉल्व। इसमें बताते हैं कि लैंग्वेज प्लानिंग इतने ही मसाइल भी पैदा कर सकती है जितने वो हल करने का इरादा रखती हैं या क्लेम करती है। एंड देन नीचे पुट्स के अकॉर्डिंग बताया गया, वो आर्ग्यू करता है दैट एन एडिक्वेट लैंग्वेज पॉलिसी प्रोग्राम मस्ट टेक अकाउंट ऑफ द वेरियस ओपिनियंस एंड बिलीव्स ऑफ द स्पीकर बिलोंगिंग टू अ सोशल और एथनिक ग्रुप। यानी कि पुट्स कहता है कि एक मुनासिब लैंग्वेज की पॉलिसी प्रोग्राम को सोशल और एथनिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले जो स्पीकर्स हैं उनकी मुख्तलिफ आरा और अकायद को मद्देनज़र रखना चाहिए, ठीक है। तो वो एक मशवरा देता है, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे, ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग बताया गया। तो मे बी आप लोगों को याद करने में थोड़ा सा मसला हो, लेकिन आप लोगों ने इस पर अटेंशन लाजमी देना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई कॉन्सेप्ट जो न्यू होता है, ठीक है, लैंग्वेज प्लानिंग है और इसी तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपने न्यू पढ़े हैं वो एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा रिपीट हो जाते होते हैं। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने अटेंशन देना है, आप लोगों ने इसको याद करना है। डिफ़िकल्ट है लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें एक दफ़ा लाजमी देख लीजिएगा। उसके अलावा हमारा टॉपिक 71 आ जाता है लैंग्वेज प्लानिंग वर्सेस लैंग्वेज पॉलिसी। इसमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे लैंग्वेज प्लानिंग का लैंग्वेज पॉलिसी के साथ, ठीक है। तो यहाँ बताया गया कॉपर, शिफमैन, कपलन एंड बाल्डॉफ के अकॉर्डिंग बताया गया, ये बताते हैं कि लैंग्वेज प्लानिंग एंड लैंग्वेज पॉलिसी जो है ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम लैंग्वेज पॉलिसी की बात करें, ठीक है, तो इसमें शामिल है डिसीजंस करना, ठीक है, यानी कि ये डिसीजन करने में शामिल होता है, गोल सेटिंग में शामिल होता है रिगार्डिंग लैंग्वेज यूज़, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लैंग्वेज प्लानिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है, जो भी हमने डिसीजन है उसकी हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इन पॉलिसीज़ की, डिसीजंस की एक डिज़ायर्ड आउटकम लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी बड़ी सिंपल सी एक डेफिनेशन बताई गई है कि लैंग्वेज पॉलिसी इज़ अबाउट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। लैंग्वेज प्लानिंग क्या है, इज़ अबाउट इम्प्लीमेंटिंग
policies to obtain results। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो डिसीजंस जो होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना और उसके अलावा डिज़ायर्ड आउटकम लेना, कोई रिजल्ट लेना। ऑन द कंट्रेरी रूबिन क्या कहता है, वो आर्ग्यू करता है कि लैंग्वेज पॉलिसी इज़ अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग। तो रूबिन के अकॉर्डिंग भी एक कॉन्सेप्ट है जो उसने दिया है, एंड देन हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि लैंग्वेज प्लानिंग कंप्राइज करता है 4 फेजेस को। उनमें हमारे पास फैक्ट फाइंडिंग आ जाता है, पॉलिसी डिटर्मिनेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन आ जाता है। यहाँ पर इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया, इस वजह से हम भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जस्ट आपने ये नाम याद रखने हैं। उसके अलावा लैंग्वेज प्लानिंग के 4 मेजर डिवीजन्स हैं। उन डिवीजन्स की अगर बात की जाए तो उनमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, कोडिफिकेशन है, एलैबोरेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। देन नीचे वो बताते हैं कि बहुत सारे लिंग्विस्ट जो हैं वो प्रेफर करते हैं द टर्म लैंग्वेज प्लानिंग टू लैंग्वेज पॉलिसी, यानी कि बहुत से लिंग्विस्ट जो हैं उन्होंने लैंग्वेज प्लानिंग जो है, लैंग्वेज प्लानिंग को लैंग्वेज पॉलिसी पर प्रेफरेंस दी है, ठीक है। ये आप लोगों ने इस डिफरेंस को याद रखना है कि उन्होंने लैंग्वेज प्लानिंग को लैंग्वेज पॉलिसी पर प्रेफरेंस दी है, क्योंकि प्लानिंग को देखा जाता है जो कि कवर करता है एस कवरिंग बोथ, मतलब कि ये दोनों चीज़ें लाइक डिसीजन भी लेता है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करता है, ठीक है, इन डिसीजंस को। जबकि अगर हम पॉलिसी की बात करें तो ये सिर्फ इम्प्लाई करता है डिसीजन को, ठीक है, ये उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। बट अगर हम लैंग्वेज प्लानिंग की बात करें तो वो दोनों काम साथ में करता है, तो वो दोनों काम कर सकता है, इस वजह से वो इसको जो है वो लैंग्वेज पॉलिसी पर प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। एंड देन नीचे बताया गया द टर्म लैंग्वेज प्लानिंग इज यूज्ड इन द चैप्टर दैट डील विद लैंग्वेज प्लानिंग एंड पॉलिसी। उसके अलावा कैरल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो बताता है कि लैंग्वेज प्लानिंग एक प्रेफर्ड टर्म है। लैंग्वेज प्लानिंग एक प्रेफर्ड टर्म है क्योंकि ये कवर करता है वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, जिसका एम क्या होता है, चेंज करना लैंग्वेज को, इसके यूजेज को, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग इसका कॉन्सेप्ट। आई होप सो कि आपको इस कॉन्सेप्ट की, आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी।